गुमशुदा बारात। अरावली की पहाड़ियों के बीच घने जंगलों में बसा एक शांत गांव था, गौरीकुंड। यह गांव अपनी परंपराओं, सुंदरता और एक भयानक दंतकथा के लिए मशहूर था। इस दंतकथा का संबंध एक पुराने सुरंग से था, जिसे वर्षों से बंद कर दिया गया था। बुजुर्गों का कहना था कि यह सुरंग शापित है, यह एक ऐसा रास्ता है जो दूसरी दुनिया में जाता है। गांव के लोग सुरंग की कहानियों को गंभीरता से लेते थे और यह बच्चों को डराने के लिए एक लोकप्रिय कहानी बन गई थी। लेकिन समय के साथ इस पर विश्वास करना कम होता गया। एक यादगार शादी। एक गर्मी के मौसम में गांव में राघव की शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। राघव गांव के मुखिया का बेटा था और उसकी शादी पड़ोस के गांव के मुखिया की बेटी प्रिया से तय हुई थी। यह शादी पूरे गांव के लिए एक बड़ा उत्सव था। शादी का समारोह प्रिया के गांव में होना तय हुआ, जो एक लंबे लेकिन सुंदर रास्ते से पहुंचा जा सकता था। यह रास्ता शापित सुरंग से दूर था। शादी के दिन बारात अपनी पूरी शान के साथ रवाना हुई। ढोलनगाड़ों की धुन, महिलाओं के गीत और हर तरफ फूलों की महक ने माहौल को खुशियों से भर दिया था। राघव घोड़े पर सवार राजकुमार की तरह लग रहा था। एक खतरनाक शॉर्टकट। जैसे ही बारात अपने रास्ते पर थी, अचानक मौसम खराब हो गया। आसमान में काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। रास्ता कीचड़ भरा हो गया और बारात को रुकना पड़ा। तभी गांव के एक बुजुर्ग काका राम ने सुझाव दिया, पुरानी सुरंग से चलें। यह रास्ता आधा हो जाएगा और हम बारिश से बच जाएंगे। हालांकि बुजुर्गों ने उस सुरंग को लेकर कई बार चेतावनी दी थी, लेकिन बारात में मौजूद युवाओं को यह विचार अच्छा लगा। थोड़ी बहस के बाद बारात ने सुरंग के रास्ते जाने का फैसला किया। सुरंग में प्रवेश। सुरंग का प्रवेश द्वार जंगली लताओं और काई से ढका हुआ था। वहां पहुंचते ही सभी को एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। वर्षों से बंद पड़ी सुरंग का दरवाजा किसी ने तोड़ दिया था। बारात जैसे ही सुरंग में घुसी, वहां घना अंधेरा था। मशालें जलाकर रास्ता देखा गया। मशालों की रोशनी दीवारों पर अजीबोगरीब परछाइयां बना रही थी। शुरुआत में माहौल हल्का फुल्का था। लोग सुरंग की पुरानी कहानियों पर हंसी मजाक कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे वे अंदर गए, अजीब सी बेचैनी बढ़ने लगी। हवा ठंडी हो गई और मशालों की रोशनी धीरे धीरे मद्धम पड़ने लगी। सुरंग में अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगीं, किसी के हंसने की आवाज तो कभी किसी के कदमों की आहट। ढोल बजाने वालों के हाथ कांपने लगे। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने दीवारों पर छायाएं चलते हुए देखी। भयानक घटनाएं। सुरंग में चलते हुए काफी समय बीत गया। जो रास्ता 15 मिनट में तय हो जाना चाहिए था, वह घंटों लंबा लगने लगा। राघव का घोड़ा बार बार रुकने लगा, जैसे उसे आगे बढ़ने में डर लग रहा हो। अचानक बारात को एहसास हुआ कि पीछे का रास्ता गायब हो चुका है। जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई प्रवेश द्वार नहीं था, बस अंतहीन सुरंग। अब डर ने सबको घेर लिया। कुछ लोग वापस भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन वे बार बार वहीं आकर खड़े हो जाते जहां बारात थी। तभी एक तेज चीख गूंजी। सुरंग में हर तरफ एक भयानक हंसी की गूंज होने लगी। मशालें बुझ गईं और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। डायन का श्राप। अंधेरे में एक आवाज गूंजी, किसने मेरी शांति भंग करने की हिम्मत की? यह एक औरत की आवाज थी, जो बेहद डरावनी और खतरनाक थी। बारात को एहसास हुआ कि वे एक श्रापित आत्मा के क्षेत्र में आ गए हैं। यह वही डायन थी, जिसे सदियों पहले जादू टोने के झूठे आरोप में जिंदा जला दिया गया था। जलते समय उसने यह शाप दिया था कि जो भी इस सुरंग में आएगा, वह कभी वापस नहीं जा पाएगा। एक के बाद एक लोग चीखने लगे। किसी अनजानी शक्ति ने उन्हें अंधेरे में खींचना शुरू कर दिया। ढोल टूट गए, फूल बिखर गए और बारात पूरी तरह से अफरातफरी में बदल गई। राघव ने अपनी तलवार निकाली, लेकिन वह भी उस भयानक ताकत के सामने बेबस था। गायब बारात। बारिश के रुकने के बाद प्रिया के गांव से लोग बारात को खोजने निकले, लेकिन उन्हें सुरंग के पास बारात का कोई निशान नहीं मिला। वहां सिर्फ बिखरे हुए फूल और टूटे हुए ढोल पड़े थे। सुरंग को दोबारा सील कर दिया गया और इसे हमेशा के लिए निषिद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया गया। लेकिन गांव के लोगों का कहना है
कि आज भी रात के समय पहाड़ियों से ढोल की धीमी आवाज और भूतिया हंसी सुनाई देती है। आज भी इस कहानी को एक चेतावनी के रूप में सुनाया जाता है। सुरंग बलि मांगती है, उसकी शांति मत भंग करो, वरना वापस लौटकर कभी मत आओ।